डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और अभी हम लोग जगे हैं, अब मैं चाय वाय बनाऊंगी और लाइट जला लेते हैं। अब ठीक है, अब उजाला आ रहा है। तो हम लोग जो है अभी उठे हैं थोड़ी देर पहले। मैंने कहा हैप्पी न्यू ईयर विश कर देते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली को, और नए साल में आप सभी का स्वागत है। पिछले साल भी हम लोग साथ थे और इस साल भी हमें साथ ही रहना है, और कोशिश करेंगे कि छोटे बेबी के आने के कारण जो व्लॉग्स में जो डिले हो रहा है वो इस साल ना हो। लोग नए नए रेजोल्यूशंस लेते हैं, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं लूँगी इस बार, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं वैसे लेती भी नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि बंधना जो होता है ना, एक बंधन सा हो जाता है, फिर माइंड में थोड़ा सा वो रहता है। इससे अच्छा है कि आप कोशिश करें, जो भी आपको करना है पूरे साल उसकी आप कोशिश करें कि हाँ भाई, मैं ऐसा कोशिश करूँगी कि ये काम हो जाए। तो चलिए, बने रहिए वीडियो में। कल जो है बहुत बारिश हो गई है यहाँ पे, और उसकी वजह से अब ठंड बढ़ जाएगी। अब 1 तारीख से 7 तारीख तक मेरे आदि की छुट्टियाँ रहेंगी, और उसके बाद में क्या होता है यहाँ पे, फिर कलेक्टर पावर के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे ठंड होती है ना, तो फिर कलेक्टर पावर से छुट्टियाँ होती हैं। तो लास्ट 15 जनवरी तक छुट्टियाँ होती हैं, संक्रांत तक, 14 जनवरी तक मकर संक्रांति आती है ना, उस दिन तक छुट्टियाँ रहती हैं। उसके बाद में रेगुलर स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं। बट अभी जो स्कूल से सर्कुलर आया है ना, उसमें 8 जनवरी से स्कूल रीओपन दे रखा है, अगर ठंड नहीं पड़ी तो चलिए, अगेन आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो जी, फ्रेशन अप होने के बाद में मैं आ गई थी किचन में, और सुबह सुबह का मेरा ये फर्स्ट काम होता है जो कि मुझे किचन में करना होता है, जिसमें मैं एक तरफ चाय बना रही हूँ, एक तरफ दूध गर्म हो रहा है, और एक तरफ ना कॉफ़ी बन रही है। क्योंकि मम्मी जो है वो कॉफ़ी पीती हैं सुबह सुबह, खाली पेट चाय नहीं पीती हैं। उनका बीपी जो है ना थोड़ा सा लो हो गया था पिछले कुछ टाइम में, तो डॉक्टर ने उनको सुबह सुबह कॉफ़ी पीने के लिए बोला है। तो बस वही 3 चीज़ें जो है ना मेरी रेगुलर चल रही हैं। और कॉफ़ी जो है ना, मैं वो कभी भी नॉर्मल तरीके से नहीं बनाती हूँ। जिस तरह हम चाय में अदरक डालते हैं ना, उस तरीके से मैं कॉफ़ी में भी अदरक डाल देती हूँ। और ये जो फ्लेवर है ना, ये मम्मी को बहुत पसंद आता है। और कहते भी हैं कि अदरक जो होता है ना, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसमें लगभग 100 सब्जियों के बराबर जो है ना गुण होते हैं। तो इसलिए अदरक जो है ना वो हमें खाना चाहिए। हालांकि मुझे अपने खाने पीने की चीज़ों में अदरक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अदरक मुझे सिर्फ़ और सिर्फ चाय में पसंद है, क्योंकि अदरक के अलावा मुझे और कोई चाय पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पर जी, सुबह सुबह के टाइम में इस तरीके से ही ना जो है सारे काम चल रहे होते हैं। चलते सारे काम बहुत आराम से हैं, बहुत ही स्मूथली चलते हैं जब आदि की छुट्टियाँ होती हैं, क्योंकि कोई भगदड़ नहीं होती है। सुबह सुबह उठ के मुझे उसके लिए लंच नहीं बनाना, उसे तैयार नहीं करना है। तो बहुत ही आराम से जो है ना मेरे सारे काम चलते हैं। और यहाँ पर मेरी गुड़िया की दूध की बॉटल जो है ना, वो भी मैंने खाली करके रख दी है, क्योंकि ऐसा होता है ना, जो लास्ट जो भी वो दूध पीती है उसके बाद दूध की बॉटल ना हम वहीं पर रख लेते हैं अपने पास में ही। तो इसके बाद में जी, अब जो है हमारी सारी चीज़ें जो है ना लगभग तैयार हो गई है। तो यहाँ पर ना मैं आज अब जो है चाय छानूंगी, और मम्मी के लिए कॉफ़ी, उसको भी मुझे छान के देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कॉफ़ी में ना अदरक डाला था। और इस तरीके से ही ना हमारे सारे काम जो है वो चलते रहते हैं। न्यू ईयर पे हम लोग कहीं भी नहीं गए थे, मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि जाना ही नहीं हुआ। उसके 2-3 दिन बाद हम गए थे। तो वो जो गए थे ना, उसका भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मे बी शायद नेक्स्ट व्लॉग ही जो है ना वो उसी चीज़ का आएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 कप में जो है ना चाय छान ली है, एक मेरी, एक मेरे हस्बैंड की। और 1 कप में जो है मैं कॉफ़ी छानूंगी, जो कि हम मम्मी को पकड़ा कर आ जाएंगे। और पता है, आज 1 जनवरी का दिन था ना, तो बहुत पहला कोहरा जो है ना वो इसी दिन पड़ा है हमारे यहाँ पे। वैसे मैं सब जगह पे सुन रही थी कि यहाँ कोहरा हो रहा है, वहाँ कोहरा हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल हमारे यहाँ 1 जनवरी को कोहरा पड़ा, और उसके बाद से अब रेगुलरली कोहरा जो है ना वो पड़ना स्टार्ट हो गया है। और मॉर्निंग में तो होता है जो होता है, 10-11 बजे तक भी ना काफ़ी अच्छा और घना कोहरा जो है ना वो हमारे यहाँ पे रहने लगा है।
तो मतलब लगता ही नहीं है, 12 भी बज जाता है, 1 भी बज जाता है, बट कोहरे में ना पता ही नहीं पड़ती है कि भाई इतना भी टाइम जा रहा है, क्योंकि धूप जो है ना वो बहुत लेट निकलती है। मतलब 2:30-3 बजे के आसपास धूप जो है ना वो थोड़ी बहुत देर के लिए निकलती है, तब तक ही फिर शाम का टाइम हो लेता है। तो यहाँ पर जी, अब मेरा आदी भी आ गया था अपनी दादी के रूम में से उठ के यहाँ पे, और आते ही उसने गुड़िया को गोदी में ले लिया था कि भाई मम्मा मुझे दे दो, मुझे अपने, क्योंकि होता है ना रात भर जो है थोड़ा दूर रहता है तो सुबह सुबह उसको बेचैनी हो जाती है, फिर ये भी जगी हुई थी। मोस्टली ये सोती हुई मिलती है, लेकिन जब ये स्कूल जाता है ना तब ये सोई हुई रहती है, लेकिन अभी ये घर पे है, थोड़ा सा लेट उठ रहे हैं, तो ये इसको ना जगी हुई मिलती है, तो इसको थोड़ी सी बेचैनी हो जाती है कि भाई मुझे दे दो, मैं जो है अपनी बहन को खिलाऊंगा। इसके बाद में जी हम लोग जो है यहाँ पर चाय पीने बैठ गए थे, और अक्सर इस टाइम पे मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो अपनी कॉन्वर्सेशन करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, है ना। वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, या फिर हमारे आध्यात्म से रिलेटेड कोई बात हो जाती है कि भाई अक्सर होता यही है, मेरे मन में सवाल उठते हैं और मेरे हस्बैंड उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं, या मेरे मन में कोई प्रॉब्लम होती है और वो उसका सॉल्यूशन मुझे देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज यहाँ पर आदि बैठा हुआ था तो हम उसके सामने इस तरीके की बातें अभी फ़िलहाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ना आज हम आदि से बात कर रहे थे, आदि के बारे में ही बात कर रहे थे। तो ऐसा ही होता है ना कि भाई बच्चे हैं, बच्चे, हम सोचते ज़रूर हैं ये चीज़ कि भाई बच्चे जो है ना कुछ भी नहीं सुनते हैं, या बच्चे कुछ भी नहीं समझते हैं, लेकिन हाँ, बच्चे सब कुछ समझते हैं। और आदि अब तो क्या है, अब तो आदि बड़ा हो गया है, तो उसे चीज़ें ना समझ में आने लगी है, तो उसके आगे थोड़ा सा सोच समझ के बात जो है वो करनी होती है। एक्चुअली अब मुझे याद भी नहीं है कि इस टाइम हम क्या बात कर रहे थे, लेकिन हाँ, बात हम कर उसी के बारे में रहे थे और उसी से बात कर रहे थे हम दोनों जने, और बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरीके से फैमिली टाइम स्पेंड करना है ना, बहुत अच्छा लगता है। आदि के साथ में सुबह सुबह इस तरीके से बैठना और उसके साथ में बातें करना, मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है। और आपको पता है मैं रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे बार बार उबासियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे नींद सी आ रही है। पर चलो, सोएंगे जब सोएंगे, अभी फ़िलहाल तो जो है आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो जी, इस तरीके से ही फ़िलहाल हमारी मॉर्निंग्स जो है ना वो निकल रही हैं, गुज़र रही हैं। और इसी तरीके से जो है, ठंड के जो मौसम है ना, ठंड का जो मौसम है, इसमें इस तरीके से सुबह सुबह कंबल में बैठकर गर्मा गर्म चाय पीने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। हालांकि जो पहली बार उठना होता है ना सुबह सुबह के टाइम पे, उसमें मुझे बहुत ज़ोर आता है, कंबल को छोड़कर एकदम गर्माहट से ठंडे में निकलना होता है ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। बट क्या करें, होता ही है ना, घर के काम है, फैमिली है, जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाने के लिए देखो सुबह सुबह हमें उठना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा आदी ना रेगुलर अपनी बहन को खिलाने में लगा हुआ है, और मैं फ़िलहाल जो देख पा रही हूँ, शायद उसे नींद आने लगी है मुझे भी नींद आ रही है, तो शायद उसे नींद आ रही है, तो अब वो जो है ना बिल्कुल आंखें बंद कर ली हैं, शायद उसने, शायद नहीं, हाँ, उसने आंखें बंद कर ली हैं गुड़िया ने, क्योंकि अब उसके सोने का टाइम हो गया है। इसके बाद में सारी साफ़ सफाई वगैरह करके और सारे काम निपटा के, नहा के, मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में, क्योंकि खाना बनाना था, पूजा पाठ वगैरह भी सब चीज़ें हो चुकी थी, और अब मैं लग गई थी यहाँ पर खाना बनाने के लिए। और खाने में जो है सब्ज़ी जो है ना वो मैं बना चुकी हूँ, और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड को निकलना होता है। जब मेरा खाना बन जाए 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, उसी टाइम वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जी हमारी गर्मा गर्म सब्ज़ी जो है ना वो बन के तैयार हो रही है, और साथ ही बन रही हैं गर्मा गर्म रोटियाँ। और इस टाइम पे ना लाइट चली गई थी एक्चुअली। लाइट जो है, पता नहीं क्यों इन दिनों में भी, वैसे तो गर्मियों में तो लाइट कटती है, लेकिन सर्दियों में इस टाइम पे लाइट क्यों कट रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि गर्मियों में तो यहाँ पर क्या होता है कि वायरिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसकी रिपेयरिंग चलती रहती है। और गर्मियों में ना फसलों में भी पानी वगैरह देना होता है, तो उसके लिए भी बिजली काट के और गाँव में प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन इस टाइम पे लाइट जो है ना फ़िलहाल कुछ दिनों से हमारे यहाँ पे बहुत जा रही है। बहुत इन द सेंस कि दिन में 2 से 3 बार लाइट ज़रूर जाती है। हालांकि आज तो मुझे मशीन नहीं चलानी है, लेकिन सबसे बड़ा लॉस
लॉस तो क्या ही बोलूँ, लेकिन हाँ ये है कि सबसे बड़ा मुझे उसी टाइम पे बहुत बुरा लगता है जब मेरी मशीन लगी हुई हो जो कपड़े धोने की है, और लाइट चली जाए, क्योंकि उसकी वजह से है ना फिर मेरा काम और डिले हो जाता है कि लाइट का वेट करते रहना पड़ता है। कभी कभी तो सुबह से शाम हो जाती है जब जाके मेरे कपड़े जो है ना वो धुल पाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। आ जाइए आप लोग भी रोटियाँ खा लीजिए। और ये जो टाइम है ना, ये वही सुबह सुबह का ही टाइम है, लगभग 10-11 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो जी देखो, मैं एक बात बताऊँ आपको, फ़ोन में जब आप इस तरीके से वीडियो देख रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि कितना स्पीड में काम हो रहा है ये, लेकिन सच बात यही है कि इस काम को करने में भी ना हमें 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। खाना बनाने में मुझे 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम कभी भी नहीं लगता है किचन में, चाहे मुझे सब्ज़ी काट के ही क्यों ना बनानी पड़े। मैं सब्ज़ी काट भी लेती हूँ, बना सॉरी 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 बना भी लेती हूँ। और उसके अलावा है ना, मैं आटा लगा के रोटी भी बना लेती हूँ। तो पूरा टाइम जो है वो 1 घंटे का ही होता है लगभग, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो न्यू ईयर पे कुछ और ख़ास तो कर नहीं पाए थे, और पौष का महीना भी चल रहा है, तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा था कि यार एक बार तो दाल की पकौड़ियाँ खिला दो, क्योंकि इस टाइम पे ना दाल की पकौड़ी और गाजर के हलवे का बहुत ज़्यादा ट्रेंड रहता है पौष के महीने में। तो यहाँ पर जो है ना मेरे हस्बैंड शाम को उड़द दाल की जो पकौड़ियाँ होती है ना वो ले आए थे। और जो अच्छा वाला ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा है ना, हल्का वाला, वो पकौड़ियों के साथ में आया था। और जो दूसरी वाली चटनी है ना, वो है जो मैंने घर पे बनाई हुई थी। तो यहाँ पर हम सभी बैठकर जो है ना अब ये पकौड़ियाँ एंजॉय करेंगे, और बहुत ही गर्मा गर्म पकौड़ियाँ थी, मज़ा आ गया एकदम खा के। हमने कहा चलो न्यू ईयर पे और कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो कर ले। और इतना ही नहीं, इसके बाद में हम लोगों ने ना रात का डिनर भी जो है ना वो बाहर से मंगा लिया था, पास के रेस्टोरेंट से ही ऑर्डर कर दिया था। और क्योंकि बाहर जाना नहीं हो पाया किसी रीज़न से, तो घर पे ही जो है हम लोगों ने मिलजुल कर अपना एक छोटा सा न्यू ईयर जो है वो मना लिया था। तो इस तरीके से रहा हमारा न्यू ईयर का पूरा दिन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ में अपनी न्यू जर्नी जो कि फ़िलहाल रनिंग है उसे शेयर कर सकूं। फिर से मिलती हूँ आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।